गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई बिग बॉस के घर में एक जहरीला सांप निकल आया है। हमने लाइव फुटेज में देखा कि जो लवकेश हैं उनको बाहर हथकड़ी से बांधा हुआ है और उनके पीछे से काला जहरीला सांप जा रहा है और सांप ने एकदम ऐसे भी किया, मतलब एकदम प्रॉपर डसने वाला सांप है, बहुत खतरनाक सांप है। अगर वो सांप लवकेश को काट जाता तो क्या होता। मतलब बिग बॉस इतना बड़ा शो है, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि भाई आसपास कोई जानवर या कोई ऐसा कीड़ा ना आ जाए जिससे कंटेस्टेंट को नुकसान पहुंच जाए, क्योंकि वो कहीं जा भी नहीं सकते। ऊपर से ऊपर लवकेश का हथकड़ी से हाथ भी बंधा हुआ था, तो मतलब अगर वो सांप को देख लेते या सांप उन्हें काटने की कोशिश करता और वो फिर भाग भी नहीं पाते, मतलब कितना बड़ा रिस्क था यार। मतलब बच गए, सच में लवकेश बच गए, हर कोई यही सोच रहा है। हमने लाइव फुटेज में देखा कि जब सांप वाली वीडियो वायरल होने लगी तो बिग बॉस ने भी उस चीज़ को देखा। उसके बाद लाइव में दिखाया गया कि सारे कंटेस्टेंट को अंदर बंद कर दिया और फिर लॉन की सफाई हो रही है, सारी चीज़ें देखी जा रही है। बट भाई ये बहुत ज़्यादा रिस्की था। तो लवकेश को हथकड़ी से बांधा क्यों हुआ था लॉन में? दरअसल आपने विशाल वाला सीन देखा होगा, उसमें मतलब इतना कुछ हुआ, अरमान को नहीं निकाला, विशाल के ऊपर सबने ऑब्लिगेशंस लगाए, लेकिन सब ये भूल गए कि इस चीज़ में लवकेश भी तो शामिल था। जब विशाल ने कृतिका भाभी वाली बात बोली तो लवकेश ने भी अगले दिन सुबह कृतिका को देखकर यही बोला, जब वो छोटे आउटफिट्स में जिम कर रही थी, कि हाँ भाई मैं समझ गया तूने ये बात क्यों बोली थी। तो लवकेश सबके सामने पूछा गया तब तो वो बहुत सीधे बन गए, लेकिन भाई ये बात कभी ना कभी तो खुलनी थी और सबके सामने ये बात आ ही गई कि भाई लवकेश भी शामिल थे। उसके बाद बिग बॉस ने उनको सीधा एविक्ट कर दिया कि आप घर से बाहर जाते हो, लेकिन घर वालों ने उनको बचाना चाहा, क्योंकि बिग बॉस ने सबको ये टास्क दिया है कि जितनी देर तक सारे घर वाले चक्की पीसेंगे लवकेश के घर में रहने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ना मकबूल, शिवानी और विशाल को ये टास्क मिला और तीनों ने कॉन्टीन्यूस चक्की पीसी, एकदम प्रॉपर। भाई तीनों के पसीने छूट गए, लेकिन जहाँ तक याद है अभी तक मुझे ये लग रहा है कि लवकेश को उन्होंने घर से जाने नहीं दिया है। अच्छी बात है यार, सब लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, बट सबको ये समझना होगा कि ये बिग बॉस गेम है। अगर जो जा रहा है उसको जाने दो यार, तुम उसको मत बचाओ। शायद लोग इसलिए भी बचाते हैं बिग बॉस में कि आगे जाके क्या पता ये इंसान हमको बचाए, क्या पता हम इस सिचुएशन में फंस जाए। बट मुझे लगता है जितनी जल्दी कंटेस्टेंट बाहर होंगे उतनी बढ़िया होगा यार, गेम उतने ज़्यादा मज़ेदार होगा। बिग बॉस ने अरमान को तो निकाला नहीं, क्योंकि बिग बॉस को अरमान से बहुत ज़्यादा हाई टीआरपी मिल रही है। ऐसे उन्होंने पिछले सीजन में अभिषेक को नहीं निकाला, तो ये सारा गेम टीआरपी का है भाई। लवकेश को भी बिग बॉस नहीं निकालेंगे, कुछ ना कुछ करके। उसमें लवकेश भी शामिल थे, लेकिन फिर भी देखो ये चक्की वाला टास्क देकर बिग बॉस ने उनको बचा ही लिया। तो हर बार ऐसी होता है, बिग बॉस भी कोई कम नहीं है यार, वो भी बायस्ड है। सारे टीआरपी का खेल है, कोई रूल वाला खेल नहीं है कि कोई किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता या फिर कोई हाथ नहीं उठा सकता। ये सिर्फ एक टीआरपी वाला गेम है। अब बिग बॉस ओटीटी की सीज़न 3 में ना मज़ा आने लगा है। स्टार्टिंग में तो मेरे समझ नहीं आ रहा था। देखो मुनीषा जी बाहर हो चुकी हैं और जो एक बॉडी बिल्डर थे वो भी बाहर हो चुके हैं, पायल मलिक बाहर हो चुकी हैं, लवकेश को बिग बॉस ने बचा लिया, अरमान को बिग बॉस ने बचा लिया। तो मतलब अगर आप हाई टीआरपी दे रहे हो तो आपको नॉमिनेशन की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप हाथ उठाओ, आप कुछ भी करो, आप शो से बाहर नहीं होंगे। फिलहाल जो गेम में मुझे बंदा पसंद आ रहा है वो नेजी और दूसरी सना मकबूल। मुझे सना मकबूल का गेम इसलिए भी पसंद आ रहा है क्योंकि यार हर चीज़ को एक अलग एंगल से देख रही है। वो भीड़ के साथ बिल्कुल भी नहीं चल रही है। जैसे शिवानी वाले मैटर पे आप ले लीजिए, शिवानी की मैटर पे जब सना नेजी ने पूछा ना, तो वो उनको बोल रही थी कि नहीं यार वो प्यारी है, उसने मुझे भी तो गुतिया बोला है, उसको इस तरह से समझाओ तो वो समझ जाती है। वही दूसरी तरफ मुझे ये भी लग रहा है कि नेजी ना कहीं सना मकबूल की तरफ इनटू हो रहे हैं। मुझे लगता है उनको सना मकबूल पसंद है, उनकी कितनी सारी रील्स वायरल हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दोनों की जोड़ी भी पसंद आ रही है। बट देखते हैं सना का बाहर बॉयफ्रेंड है, क्योंकि पहले दिन जब सना मकबूल गई थी तो शिवानी ने पता नहीं किसने उनको पूछ लिया था कि आप, लवकेश ने उनको पूछा था कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है बाहर, तो उन्होंने बोला नहीं मैं अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करती। तो अगर नहीं होता तो वो बोल देती, और अगर उन्होंने बोला है कि मैं पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करती तो मतलब उनका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है। सना मकबूल नेजी को एक फ्रेंड की तरह ही ले रही है, बट मुझे लग रहा है नेजी कहीं ना कहीं पिघल रहे हैं। मतलब वो जो सना मकबूल कहती है उस चीज़ में हाँ बोलते हैं, तो देखना होगा कि आगे जाके इन दोनों का क्या होता है। रही बात अरमान की, तो यार अरमान शो से तो बाहर नहीं हुए विशाल को चांटा मारने को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के नज़रों में ना वो गिर रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो पायल मलिक की जो वीडियो है रोते हुए कि यार मैंने विशाल के लिए ऐसा ही तो बोला, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना, इसमें क्या गलत था, उसमें भी लोगों के यही कमेंट्स आ रहे हैं कि लाइक बटन फॉर विशाल सही है। क्योंकि किसी लड़की को पसंद करना, मतलब आप लाइक करना कोई गुनाह नहीं है, जो कि विशाल ने नहीं किया, मुझे भी ऐसे लगता है। और रही बात अरमान उस पर मतलब बातें बोल रहे हैं, उनको पहले खुद को देखना चाहिए। सेम फॉर कृतिका बोल रही है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, बट उनको खुद भी देखना चाहिए यार, वो कितना दोनों कुछ करके आए हैं। इन तीनों की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। सना मकबूल वो अच्छा कर रही है गेम में, वो अच्छा गेम खेल रही है मेरे हिसाब से। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद है, किसी को कोई पसंद आता है, किसी को कोई पसंद आता है।
शिवानी का गेम भी ठीक है। जब वो स्टार्टिंग में आई थी तो सब एकदम एकदम हावी हो गई थी सबके ऊपर कि भाई ये ऐसे है वो ऐसे, मैं यहाँ से आई हूँ। बट अब शिवानी ना धीरे धीरे गेम को समझ रही है। रणवीर से वो बदतमीजी कर देती है। मुझे लगता है रणवीर भी, अगर शिवानी कुछ बोलती है तो रणवीर भी उनकी 4 बातें बोलते हैं और वो जानबूझ के शिवानी को खिलसाते हैं ताकि फुटेज उनको मिले। शिवानी जो भी बोल रही है, रणवीर चाहे तो उनकी किसी एक बात पे तो चुप रह सकते हैं या फिर आराम से उसको बोल सकते हैं, या फिर अगर उनका इतना झगड़ा हो रहा है तो बाहर जाके दोनों बात कर सकते हैं कि भाई देख शिवानी ऐसे मत कर। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि रणवीर, ऐसा नहीं है कि शिवानी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, वो भी फुटेज खा रहे हैं और शिवानी भी, मतलब फुटेज तो हर कोई खा रहा है। इसके बाद आती है चंद्रिका दीक्षित। भाई चंद्रिका और शिवानी की जो लड़ाई हुई है ना शो में, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सीधे सीधे बोला, शिवानी का पॉइंट मुझे इतना बेस्ट लगा, मतलब ये सब किसी ने सोचा भी नहीं। जब विशाल वाला मैटर हुआ है तो सारे घर वालों ने विशाल की तरफ से बॉयकॉट कर दिया। यार वो अकेला है और वो ये चीज़ बोल भी रहा है कि मैं अकेला फील कर रहा हूँ। तो उस वक्त शिवानी ने पता है क्या बोला चंद्रिका को? ये बोला कि अगर हमारे घर में किसी से गलती हो जाती है तो क्या मुझसे बात करना बंद कर देते हैं? मतलब वो कहीं ना कहीं इस घर को घर वाले मानती है और वो पूरा घर लेकर चलती है। और ये पॉइंट उनका बहुत ही अच्छा था कि जो बात गई है वो बात गई, सारा मैटर सॉर्ट हो गया है। अब बाकी घर वाले विशाल से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप जैसे उससे पहले बात कर रहे थे आप वैसे बात करो। ये गेम है, आप गेम की तरफ खेलो। गलतियाँ आपसे भी हुई है और गलतियाँ उससे भी हुई थी, इस बात को आप भूल जाना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है अगला एविक्शन चंद्रिका का हो सकता है, क्योंकि उनका गेम कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो पीठ पीछे कुछ और बोलती है, शिवानी को जाके नहीं, सबको जाकर, मेरे हिसाब से अब चंद्रिका दीक्षित यानी वड़ा पाव वर्ल्ड शो से बाहर हो सकती हैं। वो सबको जाकर ये बोल रही हैं कि शिवानी बच्ची है बच्ची है। उसके बाद जब रणवीर उनको बोल रहे हैं कि तुमने ऐसा बोला, तो कह रहे हैं मैंने कब ऐसा बोला, मैंने कब ऐसा बोला। तो मुझे लगता है चंद्रिका के गेम भी ऐसे ही जा रहा है यार, उनके भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रही है। गेम अभी चल रहा है नेजी का, सना मकबूल का, अरमान का, कृतिका मुझे थोड़ी बच्ची लगती है, उनका भी मुझे समझ नहीं आ रहा, और रणवीर, इन लोग और शिवानी, ये जो 5 लोग हैं इनका गेम मुझे समझ आ रहा है। बट अभी देखते हैं आगे क्या होता है यार, मज़ा आने वाला है। बिग बॉस से जुड़ी ऐसी अपडेट्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।